रूपाली नीनामा, एमपी समाचार प्रेस में आपको स्वागत है। चलो जानते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों के बारे में। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की सरकार को अनुमति, संसदीय विशेषाधिकार छिने। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार व सत्ता बचाने के लिए 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रातों रात आपातकाल की घोषणा कर संविधान की हत्या कर एक काले अध्याय की शुरुआत करी। कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास तब तक है जब वह सत्ता में होती है। जब वह सत्ता से बाहर होती है तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से भी नहीं चूकती। उक्त बात जिला भाजपा कार्यालय पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूर्ण के अवसर पर एक संगोष्ठी में युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष निशांत खरे ने बतौर मुख्य वक्ता के रूप में कही। आगे उन्होंने कहा कि आपातकाल के लगाने का बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने सैकड़ों बार संविधान को बदला तथा अपने अनुकूल कानून बनाए और उन कानूनों को देश पर थोपा और आज कांग्रेस संविधान बदलने का झूठा प्रचार कर रही है तथा उन्होंने आपातकाल में दी गई यातनाओं का जिक्र भी किया। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि जिला भाजपा कार्यालय पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम से पूर्व 1975 में लगाए आपातकाल पर भव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा किया गया तथा भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र का पूजन किया तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला अध्यक्ष अजय यादव ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि हमें हमारे पितृ पुरुषों व मीसाबंदियों के कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम के मुख्यातिथि रहे इंदौर के लोकतंत्र सेनानी ने आपातकाल में दी गई यातनाओं व इस काले अध्याय के बारे सिलसिलेवार सुनाया व कहा आज पार्टी जिस स्थान पर खड़ी है वो मीसाबंदियों के त्याग और बलिदान की देन है। अतिथि के रूप उपस्थित लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि आपातकाल का जो दंश व यातनाएं हमारे कार्यकर्ताओं ने झेली उसका वर्णन करना मुश्किल है। वहीं कार्यक्रम के जिला संयोजक ओम प्रकाश खंडेलवाल ने कार्यक्रम की भूमिका के बारे में विस्तृत से बताते हुए कांग्रेस के इस घृणित कार्य को आम जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया। इस दौरान लोकतंत्र सेनानी सोहन माहेश्वरी व शिखर चंद जैन भी संबोधित करते हुए अपने अपने संस्मरण सुनाए। बड़वानी से इंदर सिंह जमरे की रिपोर्ट। बड़वानी दौरे पर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की किस संबंध में चर्चा? आज 25 जून 2025 है। महाराष्ट्र में 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया था उसका 50 साल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता बचाने, परिवार के हाथ में सत्ता बनाए रखने और प्रधानमंत्री बने रहने के लिए इस तरीके से संविधान की हत्या कर, कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर, बिना कैबिनेट को विश्वास में लिए रातों रात राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पर साइन करा के भारत पे इमरजेंसी लागू की गई, संविधान को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद संविधान की निर्मम हत्या कर जो काला अध्याय अगले 2-2.5 साल के पीरियड में चलता रहा, लगभग पौने 2 साल के पीरियड चलता रहा, आज उसकी 50 साल उसके पूरे हो रहे हैं। ये संविधान की हत्या का कृत्य जो है, ये लोकतंत्र की हत्या का कृत्य, ये सभी देश के लोगों के बीच में जाए, ये जानकारी फैले कि आगे आने वाली कोई भी सरकार इस तरीके की हिटलरशाही, इस तरीके की संविधान की हत्या करने की हिम्मत न कर सके। इसके लिए ही आज 1976-77 में आपातकाल के बाद चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई और कांग्रेस की हार हुई थी। 1980 में फिर चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के आया था और चुनाव जीता था। क्या 5 साल में पब्लिक आपातकाल को भूल गई? लेकिन पब्लिक आपातकाल को नहीं भूली थी। बहुत सारे समीकरण उस समय सरकार गिरने, दूसरी सरकार बनने, मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने, इसके कारण जो अस्थिरता थी, चुनाव बहुत सारे तात्कालिक विषयों पर भी हुए और चुनाव का निर्णय क्या हुआ, सिर्फ यही सही और गलत भी साबित होगा। संविधान खत्म कर देना, संविधान सस्पेंड कर देना, चुनाव जीत जाते तो भी गलत था, चुनाव हार गए 77 तक